चाइनीज बम की स्टोरी आपने सुनी है? नहीं तो मैं आज आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, एक कोई नॉर्मल पेड़ और चाइनीज बाम्बू अगर हम बोते हैं ज़मीन में तो धीरे धीरे ग्रो करता है। रोज़ उसे पानी देना पड़ता है। लेकिन जो आम पेड़ होता है दोस्तों, वो धीरे धीरे ज़मीन से ऊपर आता है और दिखने लग जाता है। जबकि चाइनीज बाम्बू का ट्री कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। वैसे धीरे धीरे दोस्तों 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने, 6 महीने, इवन साल हो जाता है। ये जो आम पेड़ होता है दोस्तों, वो तकरीबन 1 फीट या 2 फुट का हो जाता है। लेकिन चाइनीज का बाम्बू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद दोस्तों 1 साल हो जाता है, 2 साल, इवन 3, 4 और 5 सालों तक दोस्तों जो आम पेड़ है वो तकरीबन 10 से 12 फीट का हो जाता है। लेकिन चाइनीज का जो बम्बू होता है वो दिखाई नहीं देता। फिर भी जो फार्मर होता है वो उस पर काम करते रहता है, करते रहता है, क्योंकि दोस्तों अब बारी है उसके बढ़ने की। लेकिन जैसे वो जमीन से बाहर निकलता है चाइनीज का बाम्बू दोस्तों, वो केवल अगले 2 से 3 महीनों में 100 फीट का हो जाता है। दोस्तों सही सुना आपने, 100 फीट का। जबकि ये आम पेड़ इतने 5 सालों में केवल 10 से 15 फीट का हुआ, जहाँ की ये 5 सालों तक जमीन से बाहर भी नहीं निकला था। फिर भी दोस्तों ये अगले 90 दिनों में तकरीबन 90 से 100 फीट का हो जाता है। इस स्टोरी के थ्रू दोस्तों मैं आपसे ये समझाना चाहता हूँ कि अगले वीडियो में जो हमने देखा था कि मिडिल क्लास में हम कैसे फंस जाते हैं, किस तरह आम आदमी कौन कौन सी गलतियाँ करता है जिसकी वजह से कभी वो मिडिल क्लास से बाहर ही नहीं निकल पाता। और कई सारे लोग तो खुद को मिडिल क्लास समझते हैं लेकिन एक्चुअली में वो पुअर होते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में 7 ऐसे पॉइंट ऐसे समझेंगे जिसकी वजह से दोस्तों हम मिडिल क्लास की ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। जिसके अंदर पहला जो स्टेप होता है वो मैंने आपको इस स्टोरी के थ्रू समझा दिया है, वो है दोस्तों पेशेंट का। तो अगले आने वाले जो भी स्टेप मैं आपको बताऊंगा उन हर किसी के अंदर दोस्तों आपको पेशेंट रखना होगा। जिस तरह बाम्बूस का जो फार्मर होता है उसे पता होता है कि मुझे रिजल्ट आने वाले सालों में मिलेगा और अगले 2 से 3 ही महीनों में मुझे पूरा रिजल्ट मिल जाएगा, उसी तरह दोस्तों जो भी मैं स्टेप बता रहा हूँ उसका रिजल्ट थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन डेफिनेटली मेरे मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप चाइनीज बाम्बू की स्टोरी पे से सबसे पहला स्टेप आपके जीवन में जो इम्प्लीमेंट करना है वो है पेशेंट का। तो चलिए दोस्तों इस स्टोरी को समझने के बाद हम सुकून भरी जिंदगी की ओर बढ़ते हैं, आप और मैं यानी महेश भाई। दूसरा स्टेप है दोस्तों मिडिल क्लास से बाहर निकलने का, वो है एजुकेट योर सेल्फ। यानी कि दोस्तों अभी इसमें करना क्या होता है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों जो आपके जीवन में आपको समझनी होगी। सबसे पहले दोस्तों आपको बजटिंग करना होगा कि कौन सी चीज़ें मुझे लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ें मुझे नहीं लेनी चाहिए, कौन सी हमारी वांट्स है, कौन सी हमारी नीड्स है। इस तरह की छोटी छोटी जानकारियों से आपको खुद को एजुकेट कर सकते हो। कोई एक वीडियो अच्छा देख लिया समझे, या कोई ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, या किसी इंसान ने जो अच्छी तरह से लाइफ गुजार रहा है, आप उसकी सैलरी भी आपके जितने ही है तो उनसे बातचीत कीजिए। इस तरह अपने आप को एजुकेट कीजिए कि किस तरह में ये मिडिल क्लास से ट्रैप से बाहर निकल सकता हूँ। तो दूसरा काम आपको करना है कि एजुकेट योर सेल्फ। अभी आप पूछोगे कि एजुकेट योर सेल्फ तो आपने बता दिया, लेकिन ऐसे लोग अगर हमारे आसपास नहीं हुए तो उसमें तीसरा स्टेप आ जाता है लोगों, बुक इज़ अ गुड फ्रेंड। बिकॉज दोस्तों इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बुक में क्या होता है कि किसी आदमी ने अपनी सालों की ज़िंदगी के पूरा निचोड़ उस बुक में दे दी होती है, और वो बुक केवल होती है 200-300 रुपये की दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप एक पिज़्ज़ा खाने में ही 500 रुपये गवा देते हो, उससे अच्छा दोस्तों अगर आप एक बुक ले लेते हो जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की ओर ले जाए, तो आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने आपको एजुकेट करना चाहिए। तो इस तरह आपको सबसे पहले पेशेंट पे काम करना है, दूसरा एजुकेट योर सेल्फ करना है। उसके लिए आपको दोस्तों ये बुक रीडिंग करनी चाहिए, या आप इस तरह के वीडियो भी देख सकते हो अगर आपको बुक रीड करना अच्छा नहीं लगता। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों क्रिएट द एसेट। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों, सबसे बड़ी मिस्टेक यही हो जाती है कि एक आदमी पूरी ज़िंदगी भर केवल एक एसेट पे ही अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। दोस्तों मुझे भी याद है 1990s 80s में जब मेरे डैडी जॉब कर रहे थे, तब एक स्प्रिंग मिल करके नाम थी, उसके अंदर जॉब वो कर रहे थे, लेकिन सडनली वो कंपनी बंद हो जाती है। उसके बाद हजारों कर्मचारियों को दोस्तों एक ही दिन में बर्खास्त किया जाता है क्योंकि वो कंपनी बंद हो चुकी थी। तब उनको समझ में आ गया था कि अब घर का परिवार का गुजारा कैसे करना है, क्योंकि हम 3 भाई बहन थे और अभी पता नहीं चल रहा था कि अभी आगे क्या करना है। दोस्तों तब तो मैं बहुत छोटा था, तब मुझे समझ में नहीं आया था कि हमें क्यों एसेट्स पे निर्भर रहना चाहिए, हमें
एक ही एसेट पे क्यों निर्भर नहीं रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरे जो डैडी है वो इस्त्री का काम करते थे, आज भी वो लॉन्ड्री का काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनके पास एक दूसरा स्रोत था कि जिसकी वजह से वो इनकम कर सकते थे। जबकि दूसरे लोग होते थे दोस्तों वो वॉचमैन का या ऐसा कोई भी छोटा मोटा काम कर लिया करते थे, क्योंकि उनको दूसरा कोई स्किल आती ही नहीं थी। क्योंकि ये दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 1998 की दोस्तों, जब मैं केवल 8 साल का था। तो दोस्तों इस तरह आपको अपनी लाइफ में जितना पॉसिबल हो सके उतना दूसरा एसेट क्रिएट करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों आपको एसेट बनाने पे काम करना चाहिए। अभी ये एसेट कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकते हैं कि कोई घर ही आपने रेंट पे दिया हो, उससे आमदनी हो रही हो। कोई आपका छोटा सा बिजनेस हो जो ऑटो पायलट पे चल रहा हो, उससे आपकी आमदनी हो रही हो। हो सकता है कि आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दी हो, उससे भी आपको मंथली या ईयरली कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा हो। इस तरह के कोई भी एसेट जो आपके आसपास हो वो आपको क्रिएट करनी चाहिए। इसलिए आपको एक ही एसेट पे न रहते हुए आपको मल्टीपल एसेट बनाने चाहिए। इसी की वजह से दोस्तों आने वाले सालों में आप मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकल पाओगे। अभी यहाँ पे दोस्तों कई सारे लोग पूछते हैं दोस्तों कि हमें तो एसेट तो क्रिएट करने सर, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि एसेट क्रिएट कैसे किया जाए। क्योंकि दोस्तों मैंने जितने लोग हमारे आसपास देखे उन सभी लोगों को शायद चलो ये पता भी चल गया कि एसेट बनाने हैं, लेकिन वो क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि दोस्तों उसका अगला स्टेप है वो है कि उसमें लैक ऑफ द स्किल है। इसलिए दोस्तों आपको 5वें स्टेप में ऐसी स्किल एक्वायर करनी है, ऐसी हाई इनकम स्किल एक्वायर करनी है कि जिसकी वजह से आप फ्यूचर में एसेट क्रिएट कर पाओ। हो सकता है दोस्तों कि आपकी फैमिली की सिचुएशन भी अभी मिडिल क्लास ट्रैप में ही फंसे हो और आप अभी कॉलेज में जा रहे हो या आपकी एज अभी 18, 22, 23, 24 साल हो। तो मैं दोस्तों आपको अपना एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि आप अभी से कोई ऐसी इनकम स्किल सीखिए दोस्तों जो आपको आप फ्यूचर में आपको आमदनी बढ़ा दे। क्योंकि उस आमदनी से आप एसेट परचेज कर पाएंगे और वही एसेट आपको फ्यूचर में कमा के देंगे। तो अभी आपको नई नई स्किल एक्वायर करनी चाहिए जो फ्यूचर में आने वाली है। क्योंकि दोस्तों जब मैं पढ़ता था तो हमारे पास केवल 3 से 4 ही लाइन ऐसी थी जो हमें कहा जाता था, या तो आप डॉक्टर बन जाइए, क्या आप वकील बन जाइए, या आप इंजीनियरिंग कर लीजिए। कोई तीसरी चौथी फील्ड तो हमारे पास थी ही नहीं। लेकिन दोस्तों दुनिया अब बदल चुकी है, दिस इज़ द टाइम ऑफ द एआई। इसलिए दोस्तों जो फ्यूचर में आने वाली स्किल है, जैसे कि मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, यूट्यूब ही देख लीजिए, यूट्यूब में भी लाखों लोगों कमा रहे हैं, या डेटा साइंटिस्ट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया। ऐसी बहुत सारी हाई इनकम स्किल है दोस्तों जिसकी वजह से आप फ्यूचर में एक आमदनी करके एक अपना एसेट क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको एक पैसिव इनकम कैसे क्रिएट की जाए और कैसे हाई इनकम स्किल कौन कौन सी होते हैं अगर वो आपको नहीं पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं स्पेशल इस पर वीडियो बना दूंगा कि कौन सी स्किल आपको सीखनी चाहिए जो फ्यूचर में आपको एक अच्छी इनकम दे सके। ज़्यादातर दोस्तों जो अगला स्टेप है उसके अंदर मैं देखता हूँ कि कई सारे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो अपने आप का जो सर्कल होते हैं वो उनकी तरह ही होते हैं। मान लीजिए कि बाजू वाले ने गाड़ी ले ली तो उनके अंदर भी गाड़ी लेने का चुल मचा हुआ है। अगर बाजू वाले ने कोई अच्छी सी लग्जरियस चीज़ ले ली तो उन्हें भी लेने की इच्छा है। किसी ने आईफोन ले लिया तो उसकी सैलरी भले 20,000 हो फिर भी 1 लाख रुपए का ले आते। यानी कि दोस्तों हमारा जो सर्कल होता है वही प्रॉपर नहीं होता है। और वैसे भी कहा जाता है ना, जिन 4 लोगों के आसपास आप पूरे दिन रहते हो या अपना जो सर्कल होता है, जिस तरह का सर्कल आप अपने आसपास रखते हो तो वैसे ही 5वें इंसान आप बन जाते हो। अगर आप एक हेल्दी लोगों के आसपास रह रहे हो तो आप हेल्दी इंसान आप बन जाओगे। अगर आप रिच माइंडसेट लोगों के पास रह रहे हो तो अगले कुछ समय में आप भी रिच बनने ही वाले हो। ये एक फैक्चुअल फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि हम जिन लोगों के पास रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों ट्राई कीजिए कि आप अगर मिडिल क्लास टाइप मेंटालिटी वाले लोगों के साथ रह रहे होंगे तो उनसे थोड़ी दूरी बना लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके साथ बोलना बंद कर दीजिए, लेकिन दोस्तों हो सके उतना कम से कम टाइम उनके साथ स्पेंड कीजिए और ऐसे माइंडसेट लोगों के पास आप ज़्यादातर टाइम स्पेंड कीजिए जो आपके लाइफ में कुछ प्लस कर रहे हो, कुछ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, नॉलेज दे रहे हो जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाए। क्योंकि मिडिल क्लास में रहते हुए अभी कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते। मैं खुद इसका जीता जाता उदाहरण हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं एक छोटी सी चोल टाइप गली में रहता था जहाँ पे कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मोची है,
कोई कोई 5-6 हज़ार की जॉब कर रहा, तो तब हमारे अंदर दोस्तों लाखों में सोचने की तो कैपेसिटी ही नहीं थी कि हम लाखों तक सोच सके। इसलिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपना सर्कल है उसको बदलना होगा। और आज के टाइम में दोस्तों ज़रूरी नहीं कि फिजिकली वो कोई इंसान हो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप वीडियो के माध्यम से भी उस आदमी तक पहुंच सकते हो, आप बुक के थ्रू भी उस आदमी से पहुंच सकते हो। ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे कोर्स है जो फ्री में अवेलेबल है, जो सीख के दोस्तों आप अपनी लाइफ में अब एक अच्छा सा माहौल क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज दोस्तों इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको मिडिल क्लास ट्रैप में से अगर बाहर निकलना है तो। और जाते जाते दोस्तों जो आखिरी 2 स्टेप है उसको आप खास ध्यान रखेगा, क्योंकि इसके बिना आप वेल्दी हो ही नहीं सकते, आप मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर नहीं निकल सकते। वो है दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आज के आज आप पेन और पेपर ले लीजिए और आज से अगले महीने तक का आप बजटिंग मैनेज कीजिए। यानी कि आपके घर में जो भी कोई भी स्पेंड हो रहा है उसका हिसाब रखिए। हमारे ग्रोसरी में कितना जा रहा है, रेंट में कितना जा रहा है, पेट्रोल में कितना जा रहा है, अगर हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो उसमें कितना जा रहा है, कितनी हम नेसेसरी चीज़ ले रहे हैं, कितनी अननेसेसरी चीज़ ले रहे हैं। अगर उसका पूरा बजटिंग आपके पास होगा तो आप डेफिनेटली मैनेज कर पाएंगे कि क्यों हमारा जो पैसा है वो हमारे पास टिकता ही नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने इससे पहले भी एक वीडियो शायद बना दिया है, तो अगर बना दिया होगा तो मैं आई बटन में दे दूंगा। आपका इस बजटिंग को मैनेज होने के बाद दोस्तों आपको 50, 30 और 20 रूल्स को अप्लाई करना है, जिसके अंदर दोस्तों 50% आपकी जो भी नीड है उस पर आपको पैसे खर्च करने हैं, 30% दोस्तों आपकी जो वांट्स है जो इच्छा है उस पर खर्च करने हैं, और 20% पैसे दोस्तों आपको इन्वेस्ट करने हैं। वो कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है या कोई स्टॉक हो सकता है, वो अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप लेके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसी वजह से दोस्तों आने वाले साउंड में कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको दिखेगा और आप फाइनेंशियल का जो ट्रैप है वो धीरे धीरे आप बाहर निकल पाएंगे। लास्ट पर नोट द लिस्ट दोस्तों, आपको कभी भी लोन लेना ही नहीं है। मेरी ये स्वैच्छिक इच्छा है दोस्तों कि व्यक्ति को अपने लाइफ में केवल 2 ही बार लोन लेनी चाहिए। एक तो है एजुकेशनल लोन और दूसरी है होम लोन, वो भी अगर पॉसिबल हो तो ही। बाकी दोस्तों अगर आप लोन के चुंगलों में अगर फंस जाते हो तो इंटरेस्ट दोस्तों कंपाउंडिंग जैसे अमीर होने में मदद करता है दोस्तों, क्योंकि हम जिसने भी कंपाउंडिंग को समझ लिया वो अमीर से अमीर बनता जाएगा और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन दोस्तों जिसे उसने नहीं समझा वो गरीब से गरीब भी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर पॉसिबल हो तो लोन कभी भी ना ले। अगर लेने की ज़रूरत भी पड़े दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों मैं देखता हूँ मेरे आसपास कई सारे ऐसे लोग होते हैं, वो क्या देखते हैं कि मेरा ईएमआई कैसे छोटा होता है। मान लो किसी के अंदर 3,000 का ईएमआई, किसी के अंदर अगर 2,000 का है तो 2,000 वाला ले लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उसका दोस्तों 20% ब्याज है, जबकि जो 3,000 वाला था उसका 12% ब्याज था। इसलिए सबसे पहले अगर लेने की ज़रूरत पड़ी ही गई तो आपको लोन के अंदर सबसे पहले देखना है कि वो कौन से परसेंटेज में आपको मिल रहा है। बस दोस्तों यही सारी चीज़ें थी जो अगर आपके लाइफ में अगर आप इम्प्लीमेंट कर देते हो तो आप इस मिडिल क्लास स्टेप में से ज़रूर बाहर निकल पाओगे। मैं एक समराइज कर देता हूँ दोस्तों कि आपको कौन कौन सी चीज़ों में आपको ध्यान रखना है जिसकी वजह से आप इस मिडिल क्लास के ट्रैप में से बाहर निकल जाओगे। सबसे पहले दोस्तों आपको पेशेंट रखना है, क्योंकि ये रातों रात नहीं हो जाएगा। रातों रात हम मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाते हो और अगले आने वाले सालों में उसे इम्प्लीमेंट करते हो तो आप डेफिनेटली इसके चुंगलों में से बाहर निकल पाओगे। तो सबसे पहला आ गया पेशेंट आ गया। उसके बाद दोस्तों आपको खुद को एजुकेट करना है, फाइनेंशियल एजुकेशन आपको देना है। आपको इस चैनल पे इसी तरह की वीडियो मिलेंगी। अगर मेरा काम आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको मैंने बताया कि आपको बजटिंग करना है, 50-30-20 रूल आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको उस होने के बाद दोस्तों आपको एसेट पे काम करना है कि ऐसे एसेट में काम करना है कि जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको काम ना करना पड़े। उसके लिए दोस्तों आपको स्किल एक्वायर करनी है, और स्किल एक्वायर करने के बाद आपने आसपास ऐसे लोगों को रखना है कि वो हमेशा आपको मोटिवेट रखे कि आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सके। बस आशा है दोस्तों कि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपके लाइफ में एक सुकून भरी ज़िंदगी की ओर ले पाए। इसी तरह के वीडियो में इस चैनल पे लाता रहता हूँ दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। महेश बच्चा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।